नमस्कार दोस्तों। भारत की चिंता बढ़ा दी है बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद यूनिस ने। पहले पाकिस्तान ने हमारी चिंताएं बढ़ाई। उन्होंने दोस्ती बढ़ा ली अपनी चाइना के साथ और चाइना से फिफ्थ जनरेशन सिक्स जनरेशन फाइटर जेट्स खरीदने की बातें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। आपको मालूम है कि वहां पर तो पाकिस्तान के अंदर इवन जो फाइटर जेट्स हैं चाइना के, वो पाकिस्तान में ही बनते हैं। अभी मोहम्मद यूनिस ने बोलना शुरू कर दिया कि वो भी अपनी दोस्ती बढ़ाने वाले हैं चाइना के साथ और चाइना के जो फाइटर जेट्स हैं वो खरीदने वाले हैं। और आपको मालूम है कि हमारे दोनों पड़ोसी मुल्क जो हैं मुसलमान कंट्रियों को चाइना फ्री में फाइटर जेट देता है कि आप भारत को तंग करते रहिए। अब जो इसमें एक आधा प्लेन खरीदना होगा, इससे ज्यादा तो इनकी औकात नहीं है। बट चिंताएं बढ़ा दी हैं। प्लस इसके साथ एक और बड़ी अच्छी खबर आई है कि मूडीज का मूड आया और उन्होंने जो बांग्लादेश है उसकी रेटिंग के ऊपर थोड़ी सी छेड़छाड़ करी है। इसके ऊपर इंटरेस्टिंग सा एक वीडियो है जो बनाई बनना जरूरी भी था, क्योंकि इनकी वाट हम ना लगाएं तो मजा आता नहीं है। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, भारत ऊंचाइयों को छूता जा रहा है, ये नर्क से भी नीचे जाते जा रहे हैं, लेकिन फाइटर जेट खरीदा सर मोहम्मद यूनिस ने। कैसे देखते हैं इस न्यूज को? सर पहले तो देखिए मूडीज ने इनकी सॉवरिन रेटिंग को कट कर दी है। जो पहले शायद B2 था उसको B1 कर दिया है। ठीक है। तो एक तरह से इनकी जो बैंक की स्थिति है डावाडोल है। जो बांग्लादेश बैंक जो लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं उसके ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण रिपोर्ट्स आ रही है कि भारत के जो ऑटो पार्ट्स जो ट्रेडर्स है मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दे विल नॉट सेल पार्ट्स टू ऑटो पार्ट्स टू बांग्लादेश। तो ढाका में अभी सर प्रॉब्लम आने वाली है ऑटो पार्ट्स की। सेकेंड, जो वो हमसे 500 टन अनियन मांग रहे थे उसको भी भारत ने मना कर दिया है। एक्चुअली क्या हुआ ना सर, बंगाल के जो ट्रेडर्स है त्रिपुरा के ट्रेडर्स है उन्होंने बोल दिया हमको बांग्लादेश के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं रखना है, क्योंकि जिस हिसाब से उधर हिंदूज के ऊपर उनको वो अत्याचार कर रहे हैं। सर देखना पड़ेगा कि त्रिपुरा के अंदर तो बांग्लादेश लोगों को अलाउड ही नहीं है। त्रिपुरा होटल्स एसोसिएशन ने बोल दिया कि हम उनको होस्ट भी नहीं करेंगे। कलकत्ता में बहुत सारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उन्होंने यहाँ तक बोल दिया हम उनका इलाज नहीं करेंगे। अभी हमारे बीच में काउंसलर सर्विसेज भी उन्होंने बांग्लादेश ने क्या किया, अपनी काउंसलर सर्विसेज इंडिया में बंद कर दी है। इंडिया ने भी क्या किया, वीजा सस्पेंड कर दिया, सिर्फ इमरजेंसी के लिए दे रहे हैं। तो एक तरह से रिलेशन तो खराब हो ही रहे। सेकेंड, आपने देखा है कि अभी वो चाइना से उनका कुछ जंग प्लेन ले रहे हैं। वो एक फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो भारत तो वो ऐसे ही कैसे ही चाइना के जंक यार्ड में पड़ा है। कुछ प्लेन उनको दे रहे हैं कि आप ले लीजिए। ठीक है, भारत को डराने के लिए। सर हमको कुछ उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर भारत इनके आलू और प्याज बंद कर देगा तो ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएंगे। आपने देखा है कि अब जाके ट्रेड के अंदर जब उनको मटेरियल्स नहीं मिलेंगे, जब उनके अंदर आपने तो देख ही लिया है, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है। ठीक है, 10,000 स्मॉल फर्म्स हैव क्लोज्ड डाउन। उनकी जो 1500 मेगावाट की हम जो बिजली भेज रहे थे अभी वो 500 मेगावाट कर दिया है। त्रिपुरा ने बोल दिया कि 135 करोड़ आप हमको दो, नहीं तो हम आपको वो भी ट्रेड एक्सेस भी बंद कर देंगे। बंगाल के लीडर है शुवेंदु अधिकारी, वो बोल दिए कि इनका हुक्का पानी बंद करो। ममता बनर्जी ने भी बोल दिया कि आप यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजो। सर हर जगह से वहां पे एक आक्रोश है। देखिए सर, एक्चुअली क्या हो रहा था, बंगाल के अंदर लोग डबल पारी खेल रहे थे, वो लेफ्ट भी बन रहे थे राइट भी बन रहे थे कन्वीनियंस के हिसाब से। बांग्लादेश के कारण सारे लेफ्ट सेंटर और राइट तीनों एक साथ हो चुके हैं। अब एक तरह से एंटी बांग्लादेश सेंटीमेंट्स इंडिया में डेवलप हो चुके हैं। लोग तो ये भी बोल रहे हैं इट इज बिकमिंग ईस्ट पाकिस्तान। जिस हिसाब से पाकिस्तान के लोगों को वीजा दे रहे हैं, पाकिस्तान के साथ उनके जो ड्रोन्स आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी वो बोलते हैं हथियार मंगा रहे हैं। फर्स्ट टाइम कराची और चिटगांव के बीच में फेरी सर्विसेज चालू हुई है। कराची और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एयर सर्विसेज भी चालू हो रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि ये धीरे धीरे जल्दी ईस्ट पाकिस्तान बन रहा है। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को इस पे गुस्सा भी आ रहा है। और हद तो बात ये यहाँ तक हो गई सर, जब उन्होंने हमारे फ्लैग
ढाका यूनिवर्सिटी के नीचे लगा दिया, सब लोग उसके ऊपर से जा रहे थे। सर इनको ये समझ में नहीं आता है कि हमारे कम से कम हमने 17,000 सोल्जर्स खोए थे, इनको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। इनको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। और अभी आपको याद होगा कि दिसंबर 17 को ही इनको हमने लिबरेट किया था 1971 में। और ये इस साल ये 53वां साल 2 दिन में मनाने वाले हैं। और मुझे लगता है कि उस 17 दिसंबर को कुछ बहुत बड़ा कांड भी हो सकता है। हिंदूज पे फर्दर अटैक भी हो सकते हैं। क्योंकि ये सिंबॉलिक उनको दिखाना है कि दे आर मच मोर अलाइन्ड विद विद पाकिस्तान। आपने देखा शेख मुजीबुर रहमान के स्टैच्यूज को तोड़ दिया गया। जो बांग्लादेश में जो उनका लिबरेशन डे के हॉलीडेज होते थे वो खत्म कर दिया गया। इवन नया करेंसी बना रहे हैं उसमें भी दे आर नॉट पोस्टिंग द इमेजेस ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। उसके अंदर भी वो कंप्लीटली चेंज कर रहे हैं। तो बांग्लादेश के अंदर जो जो ईस्ट पाकिस्तान बन रहा है, जिसके कारण वहां पे जमात और प्रो पाकिस्तान बेस्ड पार्टीज का इन्फ्लुएंस उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ता जा रहा है। तो सर हमें तो तैयार रहना चाहिए। हमें वी हैव टू गो फॉर अ फुल किल ऑन बांग्लादेश। उन पे कोई रहम करने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज है कि यूनस को बाहर करो और शेख हसीना को रीइंस्टेट करो। भारत को ये चीज करना चाहिए। अब कैसे करेगा वो देखने की बात है। उमेश जी, मुझे लगता है वहां पे जो करेंसी है उसके ऊपर मोहम्मद और उसके साथ 6 साल की जो आयशा थी उसकी फोटो इनको छपवा देनी चाहिए। वही रास्ते पे ये चल भी रहे हैं। बट जो इनका पाकिस्तान के साथ अभी बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई, साथ में चाइना के साथ जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, फाइटर जेट्स वो भी चाइना से, भी J-10C जो फाइटर जेट्स है ये चाइना से लेना चाहते हैं। क्या भारत को इसके बारे में वरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से अगर कुछ फाइटर जेट्स आ भी जाए तो चाइनीज जो फाइटर जेट्स है, जंग फाइटर फाइटर जेट्स है, जो बांग्लादेश को दिया जा रहा है, इट इज जस्ट फॉर स्केयरिंग इंडिया। इंडिया को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब इंडिया को अगर लगेगा प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, देखिए बांग्लादेश के अंदर म्यांमार के थ्रू प्रॉब्लम चालू हो गई है उनकी। जो अराकान आर्मी है उन्होंने अभी बॉर्डर टाउन ऑफ जो बांग्लादेश है उधर कब्जा कर दिया है। अब वहां से वो फोर्सेस बांग्लादेश के अंदर भी एंटर कर सकती है अराकान आर्मी। तो ये अराकान आर्मी को सपोर्ट कौन कर रहा है आप सोच लीजिए। 9 तारीख को भारत के विदेश मंत्री, विदेश सचिव बांग्लादेश के जो सीआईए इंस्टॉल्ड एडवाइजर है मोहम्मद यूनिस से मिले थे। और उसी दिन अराकान आर्मी ने वो बॉर्डर आउटपोस्ट पे कब्जा कर लिया। तो एक तरह से मैसेज दे दिया सर। समझ में उनको आ जाएगा। अगर इससे ज्यादा ऊपर उन्होंने किया तो बांग्लादेश को किया जाएगा। वहां की जनता, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, मोहम्मद यूनुस को भागने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा भी सिचुएशन किया जा रहा है। और मेरे हिसाब से अगर दिसंबर 17 को अगर शेख हसीना को वापस रीइंस्टॉल कर दे तो वो सोने का सुहागा रहेगा। भारत भारत शुड ट्राई टू रीइंस्टॉल शेख हसीना बाय दिसंबर 17, 2 दिन में कुछ कर सकते हैं तो बढ़िया हो जाएगा मेरे हिसाब से। उमेश जी, लड़ाई बहुत लंबी है। आप देखिए, इनको लिबरेट हमने करवाया, आज हमें ही ये आंखें दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस थाली में खाते हैं उसमें ये मूतना तो इनकी किताब में लिखा है, तो ये हट नहीं सकते। बट लड़ाई है आज की डेट में। भारत चाहता है कि आप हमें तंग नहीं कीजिए, आप अपने कूड़े के ढेर में जो मर्जी करते रहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। बट दूसरी तरफ सीआईए है, डीप स्टेट है, वो चाहता है कि भारत में ये जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है इसे किसी भी तरीके से तंग किया जाए, उसे गिरवाया जाए। और साथ में इस आग के अंदर घी का काम कर रहा है चाइना। वो पाकिस्तान के साथ भी खड़ा है और बांग्लादेश के साथ भी खड़ा है। भारत की सिचुएशन आज की डेट में क्या है? वेट एंड वॉच है। क्या हम अपने जो वहां पे हिंदू भाई हैं उनके साथ खड़े हों? क्या अपने आप को चुप करके बैठे रहें जैसे मोदी जी चुप हैं अभी? क्या करना चाहिए सारी सिचुएशन में? अब क्या होगा? सर मेरे हिसाब से भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। वो आराम से अपना काम करता जा रहा है। जरूर वहां पे बांग्लादेशी हिंदूज को प्रॉब्लम हो रहा है, मानता हूँ। बट अभी अब ऐसा है कि कुछ लोगों को बचाने के लिए लार्जर प्रॉब्लम्स ना हो जाए, तो भारत बहुत ही केयरफुली काम कर रहा है। लोगों को लग रहा है कि भारतीय सरकार इनएक्शन कर रही है, वहां पे आर्मी नहीं भेज रही है। बट मेरे हिसाब से बांग्लादेश वही प्रोवोक करना चाहता है कि भारत अपनी आर्मी उधर भेजे। और इसी हिसाब से भारत की सरकार संयम बना के रखी है
और वो देख रही है कि बांग्लादेश के अंदर सारे जो सप्लाईज है उनको चोक किया जाए, अदर उधर सप्लाईज के प्रॉब्लम हो, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन वर्सन हो, उनके बैंक डिफॉल्ट्स हो, उनके टेक्सटाइल सेक्टर तबाह हो जाए, तब जाके एक रेवोल्यूशन होगा वापस बांग्लादेश में और यूनुस को भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। सर बिल्कुल सही कहा। मैंने एक मंजरी जी आती हैं हमारे यहाँ पर, हमने शो भी किया था उनके साथ कि किस तरह से कांग्रेस ने सारे की सारी जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी किस तरह से ट्रांसफर किया भारत से बांग्लादेश में, ताकि उनके वहां पर तरक्की आए और हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री खत्म हो जाए और हमें इंपोर्ट करना पड़े टेक्सटाइल तक। ये कांग्रेस के किया हुआ कुकर्म है जिसे रिवर्स किया जा रहा है आज की डेट में। यानी कि वहां पे जितनी आग लगेगी उतना ही हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा भी होगा। और हम अब तो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हमारे बढ़ने भी शुरू हो गए हैं। 4 to 5 टाइम्स हमारी एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल के अंदर ऑर्डर्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। सर बांग्लादेश की सबसे बड़ी कंपनी है BEXIMCO बिक्सिम्को, वो बैंकरप्ट हो चुकी है। उसकी जो 170 इंडस्ट्रीज है उसको वो नीलाम करने वाले हैं। टन are going to come in India. Okay. And Indian firms who have invested in Bangladesh are now relocating back to India. उत्तर प्रदेश में कम से कम 10,000 करोड़ का ऑर्डर आया है। Cities like तिरुपुर, बैंगलोर, मुंबई, सूरत, वाराणसी, लुधियाना वो सर्ज इन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले हैं और यहाँ पे नया कैपेसिटी एडिशन भी हो रहा है। तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो जो बांग्लादेश के साथ ट्रेड खत्म हो रहा है उसको हम भरपाई कर रहे हैं, उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो इधर आ रहे हैं। सर देखिए आज विश्व में सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर है चीन है, उसका जो एक्सपोर्ट है $303 बिलियन है। बांग्लादेश का 57 या $58 बिलियन है। भारत की पोजीशन थर्ड है $41 बिलियन से। तो आप सोच लीजिए सर, अगर ये ऑर्डर्स इंडिया में आ जाए, ये 58 बिलियन में से अगर 10-20 भी भारत के अंदर आ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में $14 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसके अंदर भारत उनसे $2 बिलियन के माल मंगाता है और बांग्लादेश हमसे $12 बिलियन के माल मंगाता है। तो जो भरपाई जो ट्रेड की जो नुकसान हमको इधर हो रहा है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर से हम कवर कर लेंगे। बस यही है बात। भाई जी, यानी कि मोदी जी ने पहले पाकिस्तान को बर्बाद किया, अच्छी तरह से उसे भीख का कटोरा धमाकर पूरे दुनिया में बेइज्जत किया है। उसी तरीके से अब बांग्लादेश को भी धीरे धीरे कर चुप्पी साध कर हमने उन्हें बर्बाद करना शुरू कर दिया। जितना वहां पर वो गंद डाल रहे हैं, मोदी जी का यही स्टाइल है। कई लोग बोलते हैं मोदी जी बोलते नहीं, मोदी जी कुछ करते नहीं। अरे भाई, बिना कुछ किए भी अगर सामने वाले को या खेमे में हम आग लगा सकते हैं तो करने की या बोलने की जरूरत क्या है। कई चीजें बोलकर नहीं की जाती हैं, बैकग्राउंड में की जाती हैं और वही काम मोदी जी कर रहे हैं। बांग्लादेश की बर्बादी वो अपने हाथों से लिख चुका है और उसके ऊपर साइन मोदी जी कर चुके हैं। सर बांग्लादेश का बैंकरप्सी होने वाला है, हो रहा है इन प्रोसेस। वो अपना डेथ वारंट खुद ही साइन कर चुका है उसने, मोहम्मद यूनुस ने। तो चलिए, बस यही बात है कि कब होगा, कितनी जल्दी होगा वो हमें देखना है और मेरे हिसाब से जितना देर तक चले उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये ऐसे इन लोगों को मारना चाहिए कि वापस ये उठ ही नहीं पाए। हमें इनके ऊपर कोई रहम नहीं करनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि हमने उमेश जी, हमने हमने नेपाल के साथ कर रहे हैं तो नेपाल का जो ओली है हमें हमें आंखें दिखा रहा है, मूसू ने वही किया, आपने देखा राजपक्षे ने भी वही किया और अभी ये भी वही कर रहा है यूनुस। अब इन लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत ही है जो बॉस है, चाइना का स्लेव बन के उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो एक तरह से सर इनको मरने दीजिए, इनको जब तब जाके अक्ल आएगी। अभी हमें इनको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लोग भले ही इसके बारे में हमें कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भारत 140 करोड़ भारतीय की चिंता है, उसके अंदर 10 करोड़ बांग्लादेशी माइनस कर दीजिए, बाकी मुझे उनके ऊपर कोई रहम नहीं है। ठीक है सर आपने बोला कि इनको थोड़ी सी अकल आएगी। ये मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद मुजो, इनको अकल नहीं आ सकती। ये वो पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती, इसलिए पूंछ काट कर ही कुछ कुछ
फायदा होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। और मोदी जी वही काम कर कर छोड़ेंगे, पूंछ काट कर ही वो संन्यास लेने वाले हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और रहम इन मोहम्मद यूनुस के ऊपर कभी भी नहीं हो सकता। ये हर सनातनी की आवाज है, चिंता मत कीजिए। उमेश जी, थैंक यू सो मच। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने इनका डेथ वारंट लिख दिया है। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।